गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम आज जिक्र करने जा रहे हैं हमारी भारत की शिक्षा नीति के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि हम शिक्षा नीति पर सिलसिलेवार सीरीज़ बनाएंगे, तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले हम NEP 2020 पर पहुँचें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 के बारे में जिक्र करें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक नज़र मारें। वी हैव टू पे ग्लिम्स टूवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद हमारी शिक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आई, यानी जो हमारे उस टाइम जो निर्वाचित सरकार थी उसके ऊपर आई। तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले एक कमीशन का गठन किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इट वाज कंस्टिट्यूटेड 1948-49। इस कमीशन में उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में डिस्कस हुआ, हमारी एजुकेशन सिस्टम। उसके अलावा उन्होंने एक कमीशन बनाया गया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1952-53 में बनाया गया। लेकिन इन सब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी स्पेशली स्कूल एजुकेशन के बारे में, जो सेकेंडरी एजुकेशन बारे में जिस कमीशन ने बहुत डिटेल्ड स्टडी करके जो गाइडलाइंस दी थी, वो था कोठारी कमीशन। इट वाज इन 1964-66। कोठारी कमीशन जिन्होंने BEd किया है वो शायद बहुत अच्छा से उन्होंने पढ़ा होगा, एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया नामक जो टॉपिक है उसके अंडर में। तो कोठारी कमीशन 1964-66 में इन्होंने कोठारी कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे वो लागू किए गए स्कूल शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में, और वो काफ़ी कारगर रहे। इसके बाद जब इनको ऐसा महसूस हुआ, हमारी सरकार को नई शिक्षा नीति 1968 में लेकर आए, और उसमें इनका विशेष जो शिक्षा का हमारा विशेष जो हमारे बच्चे, क्योंकि एजुकेशन की स्टेट उतनी अच्छी नहीं थी, पहले का हाल सब जानते हैं, उसको बयां करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे बच्चे थे, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स मेन इंपॉर्टेंट होता है देश के लिए, तो उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया और 1 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा और जो कंपलसरी एजुकेशन उस पर जोर दिया। कंपलसरी एजुकेशन हुई वो 1968 में कर दी गई। उसके तहत सभी स्कूलों में एक ड्राइव लॉन्च किया गया कि बच्चे स्कूल जाएं, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके अपनाए, और इसमें इस सब से कंक्लूजन निकाल के जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई वो 1986 में बनाई गई। जो हमारी न्यू NEP, जिसको फुल फ्लैज NEP कहते हैं जनरली, वो 1986 में, ऐसे तो 1968 में एजुकेशन पॉलिसी बनी हमारी, लेकिन 1986 के जो एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें बहुत ही इलाबोरेटली चीज़ें शामिल की गई, जिसको मॉडिफाई किया 1992 में। इसमें बेसिकली जो आप देखते हैं आज JEE, AIEEE, आप बहुत ज़ोर से, यानी जो सेंट्रल एजेंसीज से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो सब भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया, इसमें शामिल किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इसमें 1992 में जो अमेंडमेंट्स किए गए उसके तहत ही AIEEE, JEE मेंस और SLE, जिसको बोलते हैं स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, SLEEE, तो ये सब का भी उसमें प्रावधान रखा वो, और उसके तहत ही ये सब इन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम था वो प्रॉपर लागू किया। लेकिन जैसा कि वक्त के साथ ज़रूरतें बदलती हैं और समय समय पर ऐसा एहसास होता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी उसी तरह से जो सरकार है वो उसको अध्ययन करती है और उस पर नज़र रखती है हमारी सरकार, और समय समय पर उसमें जो तब्दीलियाँ होती हैं, जो चेंजिंग ज़रूरी होती हैं, वो की जाती हैं। आपने सुना होगा 2019 में एजुकेशन पॉलिसी कमीशन बैठा करके 2017 में ही उसके ऊपर विचार किया गया। बहुत इलाबोरेटली इस सरकार ने सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके और इस पॉलिसी को, नई एजुकेशन पॉलिसी जो भी रिसेंट है वो 2020 डिक्लेयर कर दी गई है। इसमें काफ़ी चेंजिंग है, इस पॉलिसी में काफ़ी चेंजिंग है। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारी वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी है, इसको विस्तृत जानना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू नो इट इलाबोरेटली, स्टेप बाय स्टेप। वी हैव टू हैव नॉलेज ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी सो दैट वी कैन गेट बेनिफिटेड विद इट। हम जानें कि कैसे नए सिस्टम में हम अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि इसके बारे में जानकारी रखें कि क्या हमें लाभ होने वाले हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें हमें क्या सुविधाएँ दी हैं, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम होगा। तो ये आपको NEP 2020 के में पूरा डिटेल में दिया गया है। इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। इसलिए जिन लोगों ने भी, या जो ऑडियंस है हमारे, उन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय से, और बेल आइकॉन बजा करके, आप बेल आइकॉन दबा करके आप उसको नोटिस के लिए आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप रेडी रहें। और
ताकि समय समय पर जो भी आप इन्फॉर्मेशन हो एजुकेशन रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहें। उम्मीद है आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि आपको आगे भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।